हेलो बच्चों, क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। आज आज के इस वीडियो में आपको 2023 में बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। कि पहले वीडियोस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 2023 में सेट 2 से पूछे गए क्वेश्चनों को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको हल कराया गया है। इस वीडियो में क्या है कि जो वर्णनात्मक क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया जा रहा है। अब यहाँ पर उपखंड ख से जो क्वेश्चन नंबर 5 लिया गया है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल का क्या करना है, संरचनाएं चित्रित करना है। मीन्स यहाँ पे कह रहा है प्रो मीन्स हो जाएगा 3 कार्बन। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड। इसके बाद में कह रहा है नल। नल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर लग रहा है अल, और अल किसके लिए है, अल है एल्डिहाइड ग्रुप जिसका फार्मूला होता है CHO। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी कार्बन को नंबरिंग कर देंगे, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब कार्बन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ देंगे, मीन्स CHO हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, इसकी हम बैलेंसी कंप्लीट करेंगे। बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 से और 3 से हाइड्रोजन जोड़ेंगे। कार्बन नंबर 2 पे देखेंगे आगे और पीछे एक एक बॉन्ड लगा है, मीन्स इसको 4 बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, मीन्स मिल जाएगा आपको CH2। कार्बन नंबर 3 अगर देखेंगे तो कार्बन नंबर 3 से केवल एक बॉन्ड जुड़ा है और यहाँ पे चाहिए 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस तरह से प्रोपेनल का आपका क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से इतना करने से आपको मिल जाएगा, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, इसकी संरचना बनाना है। तो यहाँ कह रहा है पेंटे मीन्स होता है 5 कार्बन। तो 5 कार्बन ड्रा कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सभी कार्बन को नंबर दे देंगे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके बाद में क्या करेंगे, कह रहा है कि 2 मेथिल, तो कार्बन नंबर 2 से क्या जोड़ देंगे, CH3 हो गया 2 मेथिल। कह रहा है पेंटेनोइक अम्ल। अब यहाँ पे ओइक जो लगा है, ओइक क्या कह रहा है, ओइक किसी भी कार्बन स्पेशली नंबर ऑफ कार्बन को नहीं इंडिकेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ओइक को हम जोड़ देंगे कार्बन नंबर 1 से। और ओइक है क्या, ओइक कार्बोक्सिलिक समूह का फंक्शनल ग्रुप है जिसका फार्मूला होता है C बॉन्ड COOH। तो यहाँ पर O और H ऐड कर देंगे। क्लियर। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम सभी कार्बन पर हाइड्रोजन लगा देंगे। अब कार्बन नंबर 1 है, अब यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर 1 की बैलेंसी कंप्लीट है। कार्बन नंबर 2 अगर देखेंगे तो इसके पास 3 बॉन्ड हो गए हैं, 1 2 3, 1 बॉन्ड और चाहिए। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे इस कार्बन से, कार्बन नंबर 2 से। कार्बन नंबर 3 पर कितने हैं, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे कार्बन नंबर 3 से। कार्बन नंबर 4 अगर देखें तो कार्बन नंबर 4 पर आगे पीछे मिलाकर के 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड और चाहिए। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, मीन्स CH2 हो जाएगा। कार्बन नंबर 5 देखें तो यहाँ पर पीछे एक बॉन्ड है, आगे कोई बॉन्ड नहीं है, मीन्स 3 बॉन्ड और चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। और इस तरह से आपका जा करके कंप्लीट हो जाता है किसका स्ट्रक्चर, 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है का नंबर 1 नंबर का है, क्या कह रहा है, प्रोपीन। क्या कह रहा है, प्रोपीन। प्रोप कह रहा है,
मीन्स प्रोपीन का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, इसी तरह से जितना कार्बन कहेगा उतने को हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब यहाँ कह रहा है कि प्रोपीन, प्रोपीन में देखिए तो क्या आ रहा है, ईन आ रहा है। और ईन किस में आता है, ईन आता है जब कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड हो। क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और डबल बॉन्ड यहाँ पर कैसे होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा इन के लिए। और इन जब हमें करना होगा तो किसी भी एक कार्बन पर हम नंबरिंग करके कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे। कहाँ पर बना दें, कार्बन नंबर 1 से बनाएंगे, ठीक है। कहाँ से बनाएं, कार्बन नंबर 1 से। क्लियर। चलिए, तो कार्बन नंबर 1 पर हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड खींच देंगे। इस तरह से डबल बॉन्ड हो गया। और अब सभी कार्बन की हम बैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। कार्बन नंबर 1 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, मीन्स 2 बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। और हाइड्रोजन लगाएंगे तो हो जाएगा इसका H2। कार्बन नंबर 2 पर अगर देखेंगे तो पीछे 2 बॉन्ड है, आगे वो 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 बॉन्ड और चाहिए, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। क्लियर। कार्बन नंबर 3 अगर देखेंगे तो पीछे 1 बॉन्ड है, और इसको 4 बॉन्ड करने के लिए 3 बॉन्ड और चाहिए, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। और इस तरह से आपका प्रोपीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ब्यूटे कह रहा है, ठीक है। तो ब्यूटे का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से 4 कार्बन हो गया। अब क्या करेंगे, सभी कार्बन को नंबर दे देंगे, 1, 2, 3, 4 हो गया। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, साइड ग्रुप कह रहा है, तो साइड ग्रुप हम जोड़ेंगे। कह रहा है कि 2 मेथिल, तो कार्बन नंबर 2 से हम क्या जोड़ देंगे, CH3 जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 2 मेथिल हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ब्यूटेनॉल 2, मीन्स कार्बन नंबर 2 से क्या कह रहा है, नॉल। नॉल का मतलब ये हो गया कि एल्कोहलिक ग्रुप। क्या हो जाएगा, एल्कोहलिक ग्रुप। और एल्कोहलिक ग्रुप का जो सफिक्स नेम होता है वो होता है OL, और इसका फार्मूला होता है बॉन्ड OH। मीन्स कार्बन नंबर 2 से हम क्या जोड़ेंगे, कार्बन नंबर 2 से जोड़ेंगे OH। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 से क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो बेसिकली आपका ये मेन कार्बन आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, सभी कार्बन की हाइड्रोजन लगा करके बैलेंस ही कंप्लीट कर देना है। क्लियर। तो कार्बन नंबर 1 देखें तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड और चाहिए, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, मीन्स हो जाएगा H3। कार्बन नंबर 2 पर 4 बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड है, तो इसको कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए। कार्बन नंबर 3 देखेंगे तो 1 बॉन्ड यहाँ पर है, 1 बॉन्ड यहाँ पर है, 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, 2 बॉन्ड और चाहिए, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। क्लियर। कार्बन नंबर 4 देखेंगे तो पीछे 1 बॉन्ड है, आगे कुछ नहीं है, मीन्स इसको 3 बॉन्ड और चाहिए, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस तरह से आपका जो बन के तैयार हुआ, कितना, ये इतना, ठीक है। ये आपको कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर है आपका OH, ठीक है। क्या है, OH है। तो ये आपका 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 का ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक एवं, क्वेश्चन नंबर 6 है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। तो एथेनॉल की अगर बात किया जाए तो एथेनॉल का फार्मूला क्या होगा, एथेनॉल का फार्मूला हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। और अगर एथेनोइक अम्ल की बात करें तो क्या होगा, CH3COOH। ये हो जाएगा एथेनोइक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके हम डिफरेंस को देख लेते हैं। डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम बना लेंगे एक टेबल, ठीक है। टेबल में हम क्या करेंगे, टेबल होगा आपका मीन्स रासायनिक गुणधर्म। क्या होगा, रासायनिक गुणधर्म। जैसे अगर बात करें रासायनिक गुणधर्म की, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो गुणधर्म के लिए हम क्या करेंगे, 3 टेबल्स बना लेंगे।
टेक 1 2 3। यहाँ पर लिख लेंगे क्रिया, क्या लिख लेंगे, क्रिया। और यहाँ हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब C2H5OH हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का मतलब फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा एथेनोइक अम्ल का CH3COOH। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सीरियल वाइज इसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ लेना है। सबसे पहले आ जाता है आपका लिटमस, क्या आ जाता है, लिटमस आ जाता है। यार पेन से तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लिटमस। ठीक है, अगर लिटमस की बात किया जाए तो लिटमस में क्या होगा, ये जो C2H5 है, अगर इसमें लिटमस पेपर डाला जाता है तो ये रंग नहीं बदलता है। ठीक है, रंग नहीं बदलता है। और जो ये एथेनोइक अम्ल है, ये क्या करेगा, नीले लिटमस को किस में बदल देगा, लाल में। ठीक है, नीला लिटमस किस में बदल देगा, लाल में बदल देगा। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस, अगर हम देखें तो नेक्स्ट डिफरेंस होगा, अगला नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा सोडियम से क्रिया, मीन्स Na से क्रिया। Na से क्रिया की अगर बात करें तो ये C2H5 क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पर जो एथेनोइक अम्ल है, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। कुल मिलाकर के ये जो एथेनोइक अम्ल है, ये सोडियम से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, सेकंड ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड यहाँ पर ले लेंगे कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब हो जाएगा आपका CO3 सिंगल नेगेटिव, और बाई कार्बोनेट की अगर बात करें तो HCO3 सिंगल नेगेटिव। अब इसके देख लीजिए कौन कौन से प्रॉपर्टी है। ये जो C2H5OH है, मीन्स एथेनॉल है, ये कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से क्रिया नहीं करता है। और ये जो एथेनोइक अम्ल है, ये क्या करता है, ये कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। क्लियर, ओके। आई थिंक ये आपको रासायनिक गुण थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखावट क्या है, सही नहीं है, बट क्या करें, बहुत जल्दी ही इसको हम इम्प्रूव कर लेंगे। क्लियर, चलिए इसके चलते हैं अब भौतिक गुण पर, किसके, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण पर। क्लियर, इसको पहले इरेज कर देते हैं। क्लियर, इरेज हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, भौतिक गुण पर। भौतिक गुण की अगर बात करें तो यहाँ पर एक तरफ कर देते हैं एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल का मतलब हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, मीन्स CH3COOH हो जाएगा, ये एथेनोइक अम्ल। अब इसके हम भौतिक गुण देख लेते हैं क्या क्या है। भौतिक गुण में पहला गुण आ जाएगा, किसकी अगर गंध की बात करें, ठीक है, किसकी, गंध की बात करें तो जो एथेनोइक अम्ल है वो क्या करता है, तेज गंध वाला होता है, मीन्स तेज गंध वाला होगा। ठीक है, और ऐसा लगेगा कि जैसे दम घोट देगा, मीन्स दम घोटने वाला, कौन, ये जो एथेनोइक अम्ल है। ठीक है, और जो एथेनॉल होता है, ये क्या होता है, मधुर गंध वाली होती है, मीन्स मधुर गंध। मधुर गंध का मतलब क्या होगा, मधुर गंध का मतलब कि जिसकी गंध हमें अच्छी लगे, प्रिय लगे, रुचिकर लगे, उसे हम कहते हैं मधुर गंध। ठीक है, चलिए सेकंड यहाँ पर हम देख लेते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड है आपका, सेकंड यहाँ पर हम देख लेते हैं, सेकंड है आपका क्वथनांक। क्या है, क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, क्वथनांक का मतलब होता है कि अगर इसको गर्म किया जाए, ठीक है, तो गर्म करने पर ये बॉयल होने लगे। बॉयल का मतलब उबलने लगे। जैसे हम वाटर को गर्म करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो उबलने लगता है। तो यहाँ पर अगर उबलने की बात किया जाए तो 357 केल्विन टेम्परेचर पर एथेनॉल क्या होता है, उबलने लगता है, मीन्स वाटर की तरह।
और एथेनोइक अम्ल क्या करता है 391 केल्विन टेम्परेचर पर ये बॉयल होने लगता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसके क्वथनांक हो गया। अब इसके बाद में बात आती है गलनांक की। किसकी बात आती है? गलनांक की। तो गलनांक का मतलब क्या होता है? गलनांक का मतलब हो जाएगा कि ये सॉलिड फॉर्म में हो और उसको अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। ठीक है। मीन्स कोई भी पदार्थ हो उसको सॉलिड से किस में बदलना हो? लिक्विड फॉर्म में बदलना हो तो वो क्या कहलाएगा? उसका गलनांक कहलाएगा। गलनांक में क्या होगा? एथेनॉल की अगर बात करें तो 156 केल्विन टेम्परेचर पर ये क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और एथेनोइक अम्ल की बात किया जाए तो 290 केल्विन टेम्परेचर पर ये क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। क्लियर। इसको अब अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर लीजिएगा। ठीक है। 3 पॉइंट हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज में और 3 पॉइंट हो जाएंगे रासायनिक प्रॉपर्टी में। ठीक है, या केमिकल प्रॉपर्टी में। 3 प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी और 3 प्रॉपर्टी हो जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात किया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है प्लस और जिप्सम यहाँ पर दे रहा है। जिप्सम का मतलब क्या होगा? फार्मूला CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटू 2H2O। तो ये हो गया जिप्सम हो गया। और यहाँ पर जो लिखा है ये क्या है? ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसमें हम क्या करें? 3/2 H2O ऐड कर देंगे, 3/2 H2O ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? CaSO4 मीन्स जिप्सम मिल जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित अपक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और सभी ये इक्वेशन कितने नंबर के हैं? 1-1 नंबर के हैं। क्लियर। चलिए तो ये का वाला हो गया। मीन्स यहाँ पे जो डॉट डॉट है यहाँ पे क्या भरना होगा? यहाँ पर भरना होगा 3/2 H2O। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन का मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का मतलब हो जाएगा H2 और क्लोरीन का मतलब हो जाएगा Cl2। अब ये दोनों कंबाइंड हो गए तो क्या बना लेंगे? 2HCl बना लेंगे। क्लियर। क्या बना लेंगे? 2HCl बना लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक कार्बोनेट का मतलब फार्मूला क्या होगा? ZnCO3 होगा। अब इसको क्या किया जा रहा है? टेम्परेचर दिया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। ठीक है। और जब हीट किया जाएगा तो इसमें से क्या बन रहा है? ZnO बन रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है। और इसके साथ क्या मिलेगा? जब कभी भी आपको क्या मिल जाए? CO3 मिल जाए तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि CO2 गैस निकलेगी। मीन्स इसके साथ प्लस क्या मिल जाएगा? प्लस मिल जाएगा CO2 गैस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैग्नीशियम है मीन्स Mg और मैग्नीशियम आ जाएगा किस में? सक्रिय धातु में। ये रिएक्ट कर रहा है किसी के साथ और क्या बना रहा है? बना रहा है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब ये सक्रिय धातु हो गया Mg। तो Mg का हम रिएक्शन किससे कराते हैं? रिएक्शन करा देते हैं एसिड से। एसिड क्या लिया गया है? HCl लिया गया है। क्लियर। क्या लिया गया है? HCl लिया गया है। और जब HCl से हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ क्लोरीन देखेंगे इधर कितना है? इधर है 1 और यहाँ है 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? आगे 2 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2HCl और यहाँ पर हो गया 2HCl। 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है। ये आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? BaCl2 होगा। ठीक है। कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4 हो जाएगा। फिर एरो है, एरो के बाद में डॉट डॉट है और क्या मिल रहा है?
मिल रहा है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इस रिएक्शन में ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन मिल करके क्या बना लिए HCl की 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हो जाएगा। तो बचा क्या, बचा है आपका, क्या बचा है, बचा है Ba और यहाँ बचा है SO4। तो यहाँ हम लिख देंगे BaSO4 मीन्स बेरियम सल्फेट आपका बचा हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होगा AgNO3 प्लस सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड का क्या होगा, Na हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, रिएक्ट करके बना रहा है डॉट 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 दिए हैं, फिर दे रहे हैं NaNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी होल ट्वाइस नहीं होगा। ठीक है, NaNO3 बना लेगा सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर अगर हम कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये सोडियम, कौन सा, ये सोडियम और ये NO3, ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, NaNO3 बना लिए। अब बचा क्या आपका, बच गया Ag और यहाँ बन गया I। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, AgI मीन्स इसका नाम हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वियोजन अपक्रिया किससे कहते हैं। ठीक है, वियोजन अपक्रिया का मतलब ये हो गया कि जैसे हम PCl5 ले लें, पिछले भी वीडियो में हमने यही रिएक्शन बताया था, वियोजन पूछा गया था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हीट कर दें तो क्या मिलता है, PCl3 मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर होगा PCl5, क्या होगा PCl5, तो मिल जाएगा PCl3 प्लस Cl2 मिल जाएगा। क्लियर, ये अगर हम अदर रिएक्शन की बात करें तो अदर रिएक्शन क्या ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे हम अदर रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो यहाँ हम ले लेते हैं CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको जब टेम्परेचर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaO प्लस CO2। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी क्या है, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली हो रहा है ये जो एक रिएक्टेंट है ये वियोजित हो रहा है किसमें, 2 रिएक्टेंट में। ठीक है, तो यही होता है वियोजन अपक्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका